ख्वाब काबिल कदर साथियों, ख्वाबों के बारे में बात चल रही थी कि ख्वाबें दो किस्म की हैं। एक वो ख्वाब होती है कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे को कुछ खुशखबरी बताना चाहते हैं और फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म से बंदे के दिल पे इल्का करता है। और एक वो ख्वाब होती है कि जो शैतान इंसान को डराता है और बंदे को गम में डालने की कोशिश करता है। अब हदीस के अंदर आता है कि ख्वाब नबूवत के हिस्सों में से 46वां हिस्सा है। यानी ख्वाब ये नहीं है कि जो ख्वाब आ रही है वो वैसे ही आ रही है। तो ये बात समझने की है कि आपको जो ख्वाब अच्छी आ रही है उसकी सूरत हाल क्या होती है और बुरी आ रही है उसकी क्या सूरत हाल होती है। अगर आप ख्वाब देखते हैं कि आपने रात को किसी किस्म की सोच नहीं सोची और आप बिल्कुल आराम से सो गए, बवज़ू की हालत में सो गए, या अगर बवज़ू की हालत में नहीं भी थे लेकिन आप कुछ इशा की नमाज़ पढ़ के सो चुके हैं और आगे पीछे आप नमाज़ों का अहतमाम करने वाले हैं, यानी कुछ न कुछ नेकी के काम करने वाले हैं। तो मैं ऐसा आदमी कि जो नेकी का काम में लगा होता है, नमाज़ें पढ़ने में लगा होता है, हुकूकुल इबाद की परवाह करता है, कोशिश करता है कि वो अदा हो जाएं, तो इस बंदे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्ते के ज़रिए इसके दिल पे इल्का करते हैं और इससे कुछ खबरी सुना देते हैं आने वाले वक्तों में। और जैसे वो ख्वाब उसे आती है तो इस बंदे की ख्वाब इस काबिल होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको कुछ खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। और ख्वाब आने का वक़्त अक्सर यानी सुबह के वक़्त, यानी तहज्जुद की नमाज़ 12 से बाद, यानी 2-3-4 बजे, यानी कि सुबह फजर से पहले पहले ये ख्वाब सबसे बेहतर ख्वाब होती है। और अगर इसमें कोई इंसान अच्छी चीज़ देखे तो फिर ऐसे आदमी को बताए कि जो ख्वाब बताने का हक़दार हो, यानी वो नेक हो, आलिम हो और आपका दोस्त हो, यानी आपसे जो ख्वाब बयान करे वो किसी किस्म की आपके साथ दगाबाजी ना करे, आपको तकलीफ़ ना देना चाहे। तो मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया कि ख्वाब किस किस को बतानी चाहिए और किस किस को बतानी नहीं चाहिए। तो फिर वो ख्वाब किसी ऐसे आदमी को बताए जो अच्छा उसके साथ मामला रखता हो। और फिर दूसरी ख्वाब होती है कि जो शैतान बंदे को डराना चाहता है, और ये ख्वाब इंसान को गमगीन करती है और परेशान करती है, और ये शैतान की तरफ से बंदे के ऊपर आती है और शैतान इंसान को डराना चाहता है। तो ऐसी ख्वाब के बारे में हुक्म ये चलता है कि फ़ौरन जैसे ही ये जागे, जो ख्वाब बुरी अपने बारे में समझ रहा है, तो 3 दफ़ा बाएं कंधे पे थुतकारे और फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़िहि रुया ये पढ़े। तो इस तरह ये ख्वाब इस पे वाक़या नहीं होती। और ये जो बुरी ख्वाब है इसके बारे में किसी को बताए ना, और हो सके तो हस्बे तौफीक सदका वगैरह कर दे। लेकिन ये 3 दफ़ा ज़रूर जब बुरी ख्वाब देखे तो बाएं तरफ थुतकारे, ऐसे थुतकार के फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ ले, या आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़िहि रुया ये 3 दफ़ा पढ़ ले। तो इससे ये बुरी ख्वाब का असर ज़ायल हो जाता है, ये ख्वाब वाक़या नहीं होती। और अच्छी ख्वाब आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और फिर नेक बंदे को बताए और फिर उसकी तबीर जो वो बताता है तो इस तरह वो तबीर वाक़या हो जाती है। तो यानी कि ख्वाबों की तबीर ये नहीं है कि भाई ख्वाबें जो आपको आ रही हैं तो वो बेमकसद होती हैं। तो नेक आदमी की ख्वाब सबसे बेहतर होती है। तो बुरी ख्वाब, अगर बुरे इंसान हैं यानी कि अमाल में अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों को ख्वाब जो होती है बुरी आती है, तो ऐसे ख्वाबों की तबीर किसी आदमी से पूछनी नहीं चाहिए। और 3 दफ़ा मैंने जैसे बताया कि थुतकार दे और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। इस तरह ख्वाब का असर ज़ाहिर हो जाता है। जज़ाकुमुल्लाह।